बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अख्तारी और मैथ्स टीचर, और आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 5.3 को करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये हमारा अलजेब्रिक फ्रैक्शंस से मुताल्लिक है। तो डिफरेंट ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के ऊपर। तो पिछली जो एक्सरसाइज थी हमारी उसके अंदर हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किए थे, यानी दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्लस या माइनस किस तरह किया जाता है, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। लेकिन अभी इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं आम नंबर्स से रिलेटेड, कि जिस तरह दो फ्रैक्शंस को जब हमें प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, प्लस और माइनस दोनों के लिए, तो हम उसका एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब हमें दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई करने के लिए एलसीएम वगैरह नहीं लेते, बल्कि हम उनको सिंपलीफाई कर देते हैं। देखें, इसमें ये 3 1s are 3, 3 1s are 3, ये कट जाएंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह सॉल्व किया जाता है मल्टीप्लिकेशन को। इसी तरह अगर यहाँ पे हम डिवाइड लगा दें दोनों के दरमियान में, तो डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि हम जानते हैं, छोटी क्लासों से इस बात को पढ़ते आए हैं आप, कि मल्टीप्लाई को पहले डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है। ये डिवाइड है ना, इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको पहले क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। और मल्टीप्लाई में चेंज करने का तरीका यह है कि बाद वाली जो टर्म है, मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद वाली टर्म, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी उसको उल्ट कर देंगे। नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब देखें, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ऊपर क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2s are 4 और 3 1s are 3। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने इसी प्रोसेस को हमने अप्लाई करना है किसके ऊपर, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के ऊपर। लें जी, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की जानिब। सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो तो वो कॉमन लेते हैं। ये 24 LM आ गया एज इट इज़, ओवर 5L + 10M। इसमें से देखें क्या कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन है दोनों में, इसमें भी 5 है, ये भी 5 2s are 10 होता है, तो 5 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, L + 5 2s are 10, तो 2 आ गया और ये M आ गया। ओके, मल्टीप्लाई बाय। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन है, यहाँ से भी 5 कॉमन है, 5 को कॉमन लें, तो यहाँ क्या बचेगा, L² माइनस 5 4s are 20, तो 4 आ जाएगा 4M² ओवर 16MN। अब हम इस L² माइनस 4M² पे गौर करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, L² माइनस 2M², ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, A² माइनस B² इज इक्वल टू A + B इंटू A - B। तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, 24 LM ओवर 5 इंटू L + 2M मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये देखें, इसके ऊपर जब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, L + 2M, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो फिर इसकी जगह पर हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं, ये काम आपने रफ वर्क में साथ ही करना है जी। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, L + 2M इंटू L - 2M ओवर ये 16MN आ गया एज इट इज़। ओके हो गया। अब देखें जी, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स एक जैसी हैं और कट रही हैं। ये 5 जो है इस 5 से कट जाएगा। ओके, L + 2M ऊपर भी है और L + 2M नीचे भी है, ये L + 2M भी आपस में कैंसिल हो गए जी। ये देखें, ये M इस M से कट जाएगा, तो बाकी क्या बच गया उसको हम लिख लेते हैं। 24 ऊपर बचा, ये L बच गया इंटू L - 2M ओवर 16N। अब देखें, ये 16 और 24 भी आपस में कट जाएंगे। 8 के टेबल पे
8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24। तो क्या बच जाएगा 3L इंटू L माइनस 2M ओवर 2N। लेकिन जी ये हमारी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई और यही हमारा क्या है, आंसर है। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इंटू दिस ओवर दिस। अब इनको देखें तो ये दोनों टर्म्स जो हैं इसमें तीन, ऊपर डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स हैं, न्यूमिनेटर में भी, न्यूमिनेटर में भी 3 हैं और नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स हैं। तो इनको हमें फैक्टराइज करना होगा, जैसे पीछे हम करते हैं पिछली एक्सरसाइज में भी। तो इन दोनों को साइड पर यहाँ पर अलग से हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले ऊपर वाली को फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 2 2 1 ज़ार 2, ये 1 है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आएगा। 2 के फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस करें तो 3 आए। 2 प्लस 1 3 होता है और मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे जब यहाँ माइनस आ रहा हो या यहाँ माइनस आ रहा हो। अगर सारी टर्म्स प्लस की हों तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस आ रहा हो तो ब्रैकेट लगानी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, ये देखें ये माइनस 2x, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x, x आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 2, यहाँ से कुछ भी नहीं है तो माइनस 1 आएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो टर्म क्या आ जाएगी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। लेकिन जी इसको हमने फैक्टराइज किया तो आंसर क्या आ गया, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर, अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। जी तो 4 1 ज़ार 4, तो 4 चाहिए, तो 4 माइनस 1 फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, तो 4 माइनस 1 बना देते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4, ब्रैकेट ख़त्म करें, 4x माइनस 1x माइनस 4, एक्स कॉमन, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो नीचे क्या आ गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय जी। अब हमने इसमें से देखें क्या कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 2 4 ज़ार 8, तो 4 आ जाएगा, ये x हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, ओके, इनटू ओवर 3x प्लस 6 3 कॉमन, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2, डन जी। अब देखें ये x माइनस 1 जो है x माइनस 1 से कट जाता है, x प्लस 4 इस x प्लस 4 से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर नीचे क्या बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 2, और यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पे हम मोस्टली काम ये साइड पे करने का हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। लेकिन एक बात आपने ज़हन नशीं करनी है कि ये प्रोसेस क्वेश्चन के साथ ही करना है, कहीं और नहीं करना, ताकि चेकर को पता हो कि बच्चे ने यहाँ पे प्रोसेस करके ये आंसर लिखा हुआ है, ये प्रोसेस साथ होना चाहिए, ओके। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है ज़्यादा लंबा नहीं बनता है। क्वेश्चन के अंदर अगर हम यही सारा काम क्वेश्चन के अंदर करने लगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाए। तो इस तरह करने से हमें समझने में भी आसानी रहती है और क्वेश्चन भी नीट एंड क्लीन रहता है। चलें जी थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। जी थर्ड पार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.3, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2ba। इन दोनों में से देखें ए कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2a, लेकिन ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इसको अगर हम गौर करें तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर।
तो हम जानते हैं कि जब भी दो टर्म्स का स्क्वायर आ रहा हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, दरमियान में जब माइनस आ जाए तो उसे एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहाँ भी देखें दो टर्म्स का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी इंटू ए माइनस टू बी। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ए प्लस टू बी इंटू ए माइनस टू बी ओवर, इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, ए कॉमन है दोनों में, तो ए कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा, ए प्लस टू बी, यहाँ से ए कॉमन निकला तो बाकी ए बच गया, यहाँ से ए कॉमन निकला बाकी टू बी बच गया, मल्टीप्लाई बाय जी। ऊपर वाली टर्म देखें, टू ए स्क्वायर प्लस 10 ए बी, तो इसमें से कॉमन क्या है, टू बी कॉमन है और ए भी कॉमन है। तो जब यहाँ से टू ए कॉमन निकलेगा बाकी ए बच जाएगा, प्लस टू फाइव ज़ार 10, तो 5 आएगा, ए कॉमन निकल चुका है, बाकी क्या बचा यहाँ पे, बी ओवर। अब इसके ऊपर गौर करें, ये नीचे टर्म है ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, तो क्या आएगा -10। इस -10 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करें तो जो है वो -10 आए। तो फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ार 10 होता है, तो 5 माइनस 2 लिख देते हैं 3 की जगह पर, -10b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 5ab, ए बी अंदर आ जाएगा ना, -2ab माइनस 10b स्क्वायर। तो यहाँ से देखें क्या कॉमन है, ए कॉमन, क्या बचा, ए प्लस 5b। यहाँ से क्या कॉमन है, -2 कॉमन आएगा, बल्कि b भी कॉमन है, -2b, 2b दोनों में मौजूद है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, ये माइनस कॉमन निकला, साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10 5, और ये b कॉमन एक बार आ गया तो यहाँ पर एक बार बच गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 5b इंटू ए माइनस 2b। लें जी, ये फैक्टराइज करके हमारा आंसर आया, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, a प्लस 5b ए माइनस 2b। लें जी, ये हमने लिख दिया, डन। तो अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से कटते हैं। a प्लस 5b जो है ये a प्लस 5b से कट जाएगा, a प्लस 2b से कट जाएगा, ये a माइनस 2b इस a माइनस 2b से कट जाएगा। यहाँ पर देखें ये क्या बचा, 2a ओवर a, भले तो वहीं काट लें, भले यहाँ लिख के दोबारा काट लें, a से कट जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, 2। तो ये हमारा आंसर है। सिंप्लीफिकेशन हमें बस करनी है, उसके बाद तो ये खुद ही आपस में कट जाते हैं और आसानी से हमारा आंसर निकल आता है। तो बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 4। इसमें देखें चारों जो हमारे पास टर्म्स हैं, ये है, ये है, ये है और ये है, इनमें हम गौर करें तो हमारी फॉर्मेशन क्या बन रही है, ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखें इसमें ए की जगह पर क्या है, ए प्लस बी, और बी की जगह पर सी है, यानी हम इसको यूं पढ़ लें, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। यहाँ भी देखें ये पहली टर्म क्या है, ए प्लस बी और दूसरी सी है, यहाँ पे पहली टर्म ए है, दूसरी क्या है, बी माइनस सी, यहाँ पे पहली टर्म ए प्लस सी है, दूसरी बी है, यहाँ पर पहली टर्म ए प्लस सी है और दूसरी सी है। तो जब दो टर्म्स का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो उनको एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। पहले इसको देखते हैं, ये क्या बनेगी, ए प्लस बी यानी पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म सी है, तो पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म इंटू पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। इसी तरह फार्मूला ओपन होता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ओवर।
इसमें क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी है हमारी, इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म सी है, गलती होने लगी थी ना, तो जो रखनी है हमने, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, डन, इनटू, अब इधर देखें, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, जब सेकंड टर्म में दो रकमें आ रही हूं, जिस तरह बी और सी दोनों आ रहे हैं, तो ब्रैकेट लाजमी लगाई जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये मैंने पहले भी बताया कि जब सेकंड टर्म में एक से ज़्यादा टर्म्स हों तो उस वक्त ब्रैकेट लाजमी लगाई जाएगी, ओवर फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस सी, और ये आ जाएगा प्लस सी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। नहीं जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें, उम्मीद है कि नहीं होगी। अब देखें जी, इन सब को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी प्लस सी इनटू, ये पहले ही अरेंज है, ए प्लस बी माइनस सी, नीचे देखें ये बी पहले ले आए सी बाद में ले जाएं, ए प्लस बी प्लस सी इनटू यहाँ पर भी ए माइनस बी प्लस सी, ओके जी, इनटू इसको देखें तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ख़त्म की हमने, इसकी भी ब्रैकेट ख़त्म करते हैं ए, लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज होता है, तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ओवर जी, ये क्या होगा, ए, ये आगे दो बार सी है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस टू सी, डन। इसमें देखें ये सी और ये सी आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा, ए। अब इसे आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें जो एक जैसी हैं उनको काट देते हैं, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये कट गया इस ए प्लस बी प्लस सी से, ओके जी। मज़ीद और कौन सी कटती है, ये देखें ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी प्लस सी, जी ये आपस में कट जाएंगे, ए माइनस ये और ये। अब यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई है, अगर आप गौर करें तो ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में ये माइनस था, हमने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है, ये माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ओवर नीचे क्या आ गया, ए इंटू ए प्लस टू सी। तो इसको हम देखते हैं आगे, इन दोनों, ये देखें ये दोनों एक जैसी हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर ओवर ए इंटू ए प्लस टू सी, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है जी, देखें इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब, 8 2 का क्यूब होता है ना, इसी तरह नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इनटू, ये वाली ऊपर वाली टर्म पे अगर हम गौर करें तो इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये नहीं बनते, क्योंकि इसके साथ 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। 4 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 2 आए और 4 आए तो प्लस माइनस करने से 2 आए, तो हम 4 1 सर 4 भी लें तो माइनस करने से 3 आता है, 2 नहीं आता। 2 2 ज़ार 4 भी लें तो प्लस करने से 4 आता है, माइनस करने से 0 आता है, 2 नहीं आता, इसलिए इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस 2x प्लस 4 ओवर। अब जब हम, एक मिनट ज़रा एक कन्फ्यूजन हो रही है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी ये क्वेश्चन में यहाँ पर डिवाइड है, ये हमने मल्टीप्लाई लगाया है, इसको दुरुस्त करना है हमें, ये साइन जो है ये डिवाइड का है, ओके जी।
अब नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जी। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 प्लस 2, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 4, तो x कॉमन तो x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 2, तो क्या आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक हो गया, इसकी जगह पर आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, अब देखें जी, ये जो है ये हमारा क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है। तो क्यूब वाला फार्मूला हमारा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ भी लिख लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2x प्लस बी स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, तो वो 4 आ जाएगा। तो ये क्या आया, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, फार्मूला ओपन किया, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर, ये कौन सा फार्मूला है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है, शुरू से करते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दो टर्म्स जब स्क्वायर वाली हों, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो उसे एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। ओके, अब ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज ना कर लें। इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो बाद वाली टर्म जो है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली टर्म जो है वो कहाँ आ जाती है, वो नीचे आ जाती है, इस तरह। अब जो कटते हैं उनको हम काट देते हैं, ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये इस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से कट जाएगा, ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कट जाएगा, बाकी क्या बच गया, ये x प्लस 2 बच गया। तो यही हमारा आंसर है। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशन आती हो, आगे तो कुछ करना ही नहीं होता, वो फ़ौरन से कट जाते हैं और आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 6 है, बड़ा आसान सा है, बस एक स्टेप है जिसे हमें समझना है इस क्वेश्चन के अंदर। वो स्टेप क्या है कि इन दोनों से देखें ए कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन है, ए कॉमन ऊपर से भी और इन दोनों में से भी ए कॉमन है, लेकिन इसके ऊपर ये स्क्वायर भी है, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि इस ए को कॉमन कैसे लिया जाएगा। लें जी, ये वाली ब्रैकेट हमने एज इट इज़ लगा दी, इनमें से ए कॉमन ले लिया, ए अंदर ही कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस ये ए कॉमन, तो आगे क्या बच गया, बी। अब ये वाली ब्रैकेट जो है ये लग गई, ये अंदर वाली ब्रैकेट तो हमने कॉमन लेने की वजह से लगाई ना, ये बाहर वाली ब्रैकेट वही है ये वाली, तो इसका स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ आएगा। और यही काम हम नीचे भी करेंगे, a इंटू ए माइनस बी और ये सारे का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर ऊपर वाली का भी है, स्क्वायर नीचे वाली का भी है, तो हम इसको अलग-अलग कर देते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर ओवर a माइनस बी का स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब ये जो स्क्वायर है ये इस a का भी स्क्वायर है, ये इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर है। देखें ना, मैं अगर लिखूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों का है भाई, 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, दोनों के साथ अलग-अलग हो सकता है जब तक इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ भी ये अलग हो जाएगा, a और a प्लस 2 a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a का स्क्वायर अलग हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो अलग हो जाएगा ओवर। इसी तरह यही काम यहाँ पे a का स्क्वायर अलग और a माइनस बी का स्क्वायर अलग कर दिया। अब जब तक ये डिवाइड का साइन है, इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई में चेंज करने का मतलब यह है कि बाद वाली टर्म का रेसिप्रोकल ले लेना है, तो a माइनस बी का स्क्वायर ओवर a प्लस बी का स्क्वायर, डन। अब देखें, जो कटते हैं उनको हम काट देंगे, ये a स्क्वायर से कट गया, a माइनस बी स्क्वायर से कट गया,
ए प्लस बी स्क्वायर से कट गया, तो बाकी बच क्या गया, जहाँ 1, क्योंकि कट के जो बाकी बचता है वो 1 होता है। माइनस होकर जो कटते हैं उनमें बाकी 0 बचता है, लेकिन डिवाइड होकर यानी आपस में इस तरह जो कटते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हो तो बाकी 1 होता है। तो ये 1 हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमने ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी इसके 4 रह गए, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार करना है, और एक बार ज़रा ध्यान से चेक कर लें कि अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी आए वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।